तो वेलकम सभी अग्निवीरों का बहुत बहुत स्वागत। स्ट्रेटफी डिफेंस एकेडमी का कोड पे भैया दूज वाले दिन 27 अक्टूबर को ये सुबह सुबह पेपर हुआ है। अग्निवीर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये जो आपका पेपर है वो अग्निवीर परीक्षा सेट 1 के नाम से आपको यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा और हम अब इसको सॉल्व कराएंगे। देखते हैं आप इसमें कितना स्कोर करते हैं। रोज़ाना एक पेपर आपके लिए रोज़ाना अपलोड किया जाएगा। मैं रॉबिन राजपूत आपके लिए लेकर हाजिर हूँ सृष्टि डिफेंस एकेडमी पर सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीरों का भला हो सके। तो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से हम आपको जीके साइंस सभी करा देंगे, प्लस मैथ और रीजनिंग बाद में कराएंगे। तो चलिए अग्निवीरों स्टार्ट हो जाइए और अपने आंसर्स का इंतज़ार कीजिए, अपने आंसर्स को चेक कीजिए जिन्होंने आज ये पेपर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो आंसर है आपका बी, विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्राकृतिक स्रोत है विटामिन प्राप्त करने का, विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां बहुत ही लचीली हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्वच्छ जल वाला तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ की गहराई या किसी चीज़ की वास्तविक लंबाई या ऊंचाई उसकी वास्तविकता से कम दिखाई देती है तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होता है, क्या होता है बेटा, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा अपवर्तन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय संघ मतलब यूएनओ दिवस की बात कर रहा है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था आपका 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। ये कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया है आपका महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति सम्मेलन किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है आपका कनिक्स। क्या आंसर है इसका, कनिक्स। तिरुपति मंदिर अवस्थित है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, तो तिरुपति मंदिर अवस्थित है आपका तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियोलॉजी का अध्ययन, ऑस्ट्रियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बेटा अस्थियों का। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। भगवान बुद्ध ने, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो बेटा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये कह रहा है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी बात कर रहा है ना। देखिए लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा में एक मौजूद होता है स्पीकर। लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर मौजूद होता है, मगर राज्यसभा में होता है पेदन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। उसके बाद अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। अल बरूनी किसके काल का
इतिहासकार था तो ये आएगा महमूद गजनवी। इसका आंसर रहेगा आपका महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको पता ही होगा पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की। अब ये यहाँ पे थोड़ा डीपली क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है कि भैया पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, मध्य अंडमान है या फिर छोटा अंडमान है? तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो है, पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है वो है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है फोर्थ स्टेट से अभिप्राय किसका है? फोर्थ स्टेट से अभिप्राय बेटा देखिए किसका है? फोर्थ स्टेट से अभिप्राय है विकसित देशों से, नगर पालिका से, कार्यपालिका से, द प्राइस। तो भैया इसका आंसर आएगा आपका द प्राइस। फोर्थ स्टेट्स किससे संबंधित है? द प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है यूरी पिन बिजली परियोजना। बेटा ये जो यूरी पिन बिजली है ये उरी पिन भी है ना? उरी से आपको याद आ जाएगा उरी कहाँ पे हुआ था, एक उरी की घटना भी हुई थी उरी वाली। इसका जो सही नाम है वो है उरी पिन बिजली परियोजना। ये और ये है बेटा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब जारी की गई? तो दशमलव मुद्रा प्रणाली भारत में आई थी 1957 में। कब आई थी? 1957 में। आँखों की दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब, आँखों की जो दृष्टि पे जो पटल बनता है बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं कि भैया ये होता है उल्टा और वास्तविक। वास्तविक और उल्टा बनता है। ये कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, विषुवत पर एक दिन की अवधि, मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या होता है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और उन भागों को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल। इसकी समझ में आ गई बात आपकी में? देखिए यहाँ पे दिन और रात की अवधि होती है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, दूरदृष्टि का संशोधन हेतु कौन सा उपकरण दिया जाएगा? देखिए आपको मैंने बताई थी 3 प्रकार के दोष बनते हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि। दूरदृष्टि में दूर की ही वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि में केवल निकट की दिखाई देती है और जरा दृष्टि में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूरदृष्टि हो गई है तो दूर की ही दिखाई देगी, हमको नज़दीक वाली भी देखनी है तो हमको देना पड़ेगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि मैंने आपको ट्रिक बताई थी दूना। क्या बताई थी? दूना। तो द से दूर, उ से उत्तल और न से निकट और ऐ से अवतल। तो एक लाजवाब ट्रिक थी जिसको अगर आपने याद किया होगा तो आप इसके आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? और उसका नाम है सर एफ एंड्रयूज। क्या नाम है उसका? सर एफ एंड्रयूज। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरने वाली रेखा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है। देखिए आप यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। मैंने बताया था बेटा कि मान लीजिए एक पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, भारत लगभग यहाँ पर है। तो भारत के बीचों बीच से जो निकलती है वो निकलती है बेटा कौन सी? कर्क, जो होती है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री होती है वो? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से निकलती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। आपको टिक कर देते हैं, उसका नाम है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बेटा एक चीज़ बताना, अभी मैं आपको एक चीज़ नहीं बता पाया हूँ, एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं उन क्वेश्चन से जुड़े हुए आपको जो भी पढ़ाया है, आपको जो भी याद है या जो भी आप याद कर सकते हैं उसको साथ को रिपीट कीजिए। मान लीजिए आप देखिए क्वेश्चन आया नासिक किस नदी के किनारे है, तो आपको एक टॉपिक बन गया, आप अपनी कॉपी में ऐड करेंगे कि नासिक किस नदी के किनारे है, तो ये तो आंसर हो गया आपका गोदावरी। ये क्या हो गया आंसर? गोदावरी। मगर आपको ये टॉपिक डालना है कि आपको नदियों के किनारे भारत के बसे हुए प्रमुख शहरों का टॉपिक याद करना होगा। ठीक है, इस तरीके से तैयारी की जाती है बेटा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई को आपको पता ही होगा। समय की इकाई यहाँ पे नैनो सेकंड, सेकंड, माइक्रो सेकंड, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। इंडिया हाउस अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो बेटा इंडिया हाउस है लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, आपसे एक दिवस जरूर पूछा जाएगा। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। तो देखिए आपको मैं बहुत सारी कलाएं बताने वाला हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे अपने आप ही ठीक हो जाता है। देखिए 15 जनवरी का कोई दिवस आपको याद नहीं कराया है, 26 अगस्त का कोई नहीं कराया, 10 जुलाई का कोई नहीं, 5 जून का ही खास दिन था, आपने टिक कर दिया। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कई बार करा चुका हूँ, बता चुका हूँ किस तरीके से भारत ने अभी तक के अपने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद युद्ध लड़े हैं। एक बार फिर क्लास में जाने से पहले आपको ये रिपीट कराया जाएगा दोबारा से। देखिए क्या है आंसर। 1965 में तो हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध और यहाँ पे एक फोर्स का गठन किया गया था, उसका नाम था BSF। BSF की स्थापना हो गई थी 1965 में। मगर 1965 में जब युद्ध हुआ तो एक साल बाद मतलब अगले वर्ष इन्होंने किया 1966 में ताशकंद समझौता। कब किया? 1966 में। याद रहेगा। इस ताशकंद समझौते में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, जिनकी रहस्यमयी तरीके से वहीं पे मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। एक बहुत ही रहस्यमयी तरीका था और आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक विख्यात बांसुरी वादक बेटा कौन है? विख्यात बांसुरी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। रविशंकर जी पे भी पूछा जाता है, ये सितार वादक है। रविशंकर कौन है? सितार वादक है। और जाकिर हुसैन जो हैं वो हैं आपके तबला वादक। जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। सोडियम का प्रतीक है। सोडियम है बेटा आपका Na। सोडियम क्वेश्चन नंबर 26 सोडियम है Na। वीडियो आपने अगर पूरी देखी है तो आपको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कवर हुए होंगे। हर रोज़ अब पेपर होगा। जो कल का पेपर आएगा उसका नाम पेपर सेट अग्निवीर पेपर सेट नंबर 2 रहेगा। रोज़ाना उसका सॉल्यूशन इसी प्रकार डाला जाएगा। बेटा आपको ये घर बैठे बैठे ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी इनका और बेहतर तरीके से आप इसके साथ क्या क्या कवर कर सकते हो वो आपको क्लास में ही आगे करना पड़ेगा। आज सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द ही आपके कंधे पे वर्दी होगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 जबरदस्त क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा हो जाती है रसायन ऊर्जा में तब्दील। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मैंने बेटा आपको सौर मंडल पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी सारे के सारे ग्रह इसके आसपास घूमते हैं। तो देखिए क्या है, ये घूम क्यों रहे हैं मैंने आपको बताया था। सूर्य के चारों ओर कोई घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और उसी गुरुत्वाकर्षण बल से ये गुरुत्वाकर्षण से उसके चारों तरफ घूमते हैं और इस घूमने को बोला जाता है परिक्रमण। क्या बोला जाता है बेटा? परिक्रमण। ठीक। सौरमंडल का हर ग्रह 2 प्रकार से मूवमेंट करता है, अपनी अक्ष पर घूमेगा प्लस सूर्य के चारों ओर घूमेगा। ये दोनों कार्य उसको करने पड़ेंगे, कोई भी खाली नहीं बैठता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन होता है बेटा DNA का। किसका होता है? DNA में। इसको म्यूटेशंस बोलते हैं होने के बाद ये होता है DNA, इसमें होता है जीन में परिवर्तन। आपने देखा होगा DNA को बदल बदल के नई नई प्रजातियाँ बनाई जाती हैं। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर की बात आ रही है आपको। देखना, सोडा वाटर में अगर आंसर दिया जाए तो ये है CO2। वैसे इसका फॉर्मूला दूसरा बढ़ेगा, कार्बोनेट वाटर होता है, कार्बोनेटिक वाटर। मगर आप यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपको CO2, जिसको सूक्ष्मवर्ग भी कहा जाता है। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ये सब कुछ डाला जाता है CO2। ठीक है, बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लोग बड़े चाव से इस कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं। तो बेटा आपने ये क्वेश्चन आपने सारे के सारे याद करने हैं। आज के ज़बरदस्त क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जीके और साइंस के, लाजवाब क्वेश्चन। ज़बरदस्त कलेक्शन को इकट्ठा कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब
कराइए, ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को प्रमोट कीजिए, फैलाइए, सभी लोगों का भला हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बचती है आपकी, देखिए यहाँ पर आपका ये मैथ, ठीक है, मैथ को कराएंगे हम कल। ठीक है, मैथ सॉल्व कराएंगे बेटा हम कल। हालांकि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कई सारी चीज़ें, मैथ को शाम को अपलोड कर देंगे या शाम को करा देंगे। ठीक है,